जोहार साथियों, नमस्कार साथियों, आप सभी के लिए एक बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। जो भी झारखंड में शिक्षक बनना चाहते हैं, खास करके पीजीटी और टीजीटी का जो शिक्षक बनना चाहते हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ी अपडेट जो है निकल के आ रही है। जी हाँ साथियों, आप सभी के लिए एक अपडेट लेकर के मैं आया हूँ, तो वीडियो को पूरा देखिए। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिए। देखिए मैंने यहाँ पर क्या लिखा कि झारखंड में +2 शिक्षक और हाई स्कूल शिक्षक भर्ती जल्द। जी हाँ साथियों, ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, नियमावली को मिली स्वीकृति। तो आप सभी के लिए एक बहुत बड़ी अपडेट है इसी नियमावली से रिलेटेड। जैसा कि आप सबको पता होगा कि झारखंड में जो है अब टीजीटी यानी कि टीजीटी यानी हाई स्कूल और पीजीटी, आप सभी को पता होगा, इस पद को जो है अब हटा करके माध्यमिक आचार्य का पद का नाम दे दिया गया है। जी हाँ साथियों, तो दोनों को एक ही कैडर में मिला दिया गया है, टीजीटी और पीजीटी को, और माध्यमिक आचार्य का नाम दिया गया है। तो उसी से रिलेटेड एक अपडेट जो है आज मैं अपने इस वीडियो के माध्यम से आप सभी के लिए लेकर के आया हूँ। तो वीडियो को आप लोग पूरा देखिए। बिना देर के हम लोग शुरू करते हैं और देखते हैं कि अपडेट क्या है आप सभी के लिए। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, आगे बढ़ेंगे तो आप लोग को किसी न किसी माध्यम से तो ये पेपर का जो न्यूज़ है वो मिल ही गया होगा, और नहीं मिला है तो देखिए में से क्या लिखा हुआ है, मैं आपको लाइन बाय लाइन पढ़ के समझा रहा हूँ और बता रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखा है कि हाई स्कूल और +2 में अब 80%, जी हाँ साथियों 80%, जैसा कि आप सबको पता है कि इसमें जो है कुछ जो है सीटें जो है रिजर्व भी रहती है। तो 80% पदों पर जो है अब सीधी नियुक्ति होगा, यानी कि उनका एग्ज़ाम होगा और उनका डायरेक्ट बहाली होगा, कोई बिना रिजर्वेशन का। ठीक है, और कंप्यूटर की जानकारी भी होना आप सभी के लिए अब अनिवार्य कर दिया गया है। जी हाँ साथियों, कंप्यूटर का जानकारी भी होना आपके लिए बहुत आवश्यक कर दिया गया है। अब कंप्यूटर का भी जो है कुछ सवाल जो है आपका एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। ठीक है, तो यही अपडेट है कि 80% पदों पर जो है सीधा नियुक्ति होगा और 20% जो है रिजर्वेशन के माध्यम से भरा जाएगा, जो रिजर्व रहेगा। जैसा कि आप सबको पता है कि सहायक आचार्य में पारा शिक्षक के लिए जो है 50% सीट रिजर्व था। उसी प्रकार से जब टीजीटी और पीजीटी की बारी आती है तो उसमें भी कुछ शिक्षकों के लिए जो है, उनके लिए जो है आपका रिजर्व रहता है। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि यहाँ पर देखिए साफ साफ लिखा हुआ है कि मध्य विद्यालय में 5 वर्ष के अनुभव वाले शिक्षकों के लिए 20% पद जो है आरक्षित रहेगा, और 80% आप लोग देख सकते हैं उसका आपका सीधी नियुक्ति होगा। तो टोटल मिला के कितना परसेंट हो गया आपका, 100% हो गया कि नहीं। तो 20% जो है 5 वर्ष का अनुभव जिनके पास है उनको जो है आरक्षित रहेगा, और नियुक्ति के लिए न्यूनतम अंक जो है 50% अंक अनिवार्य है। SC ST को 5% का जो है आपका छूट दिया जाएगा। और क्या है इसमें कि 500 अंक की होगी परीक्षा, कंप्यूटर का भी ज्ञान है अनिवार्य। जब भी इसका वैकेंसी आएगा, नोटिफिकेशन आएगा, उसमें आपको 500 अंक का परीक्षा होगा, और जिसमें कंप्यूटर से भी सवाल रहेंगे और कंप्यूटर का भी सवाल आपके लिए पूछा जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। थोड़ा सा हम लोग जूम करते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या लिखा हुआ है। आप लोग देख सकते हैं क्या लिखा है कि राज्य के हाई स्कूल और +2 स्कूलों में अब एक साथ शिक्षक नियुक्ति होगी। 9वीं से 12वीं कक्षा तक के शिक्षकों का एक कैडर होगा। शिक्षक नियुक्ति में अब अभ्यर्थी के लिए कंप्यूटर की सामान्य जानकारी होना अनिवार्य है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। हाई स्कूल व +2 स्कूल के शिक्षक अब जो है माध्यमिक आचार्य कहलाएंगे। यही मैंने पहले आपको बताया कि हाई स्कूल और +2 के शिक्षक अब क्या कहलाएंगे, तो माध्यमिक आचार्य कहलाएंगे। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा तैयार नियमावली को कैबिनेट से स्वीकृति मिल गई है। जैसा कि आप सबको पता है कि अभी 1 ही 2 दिन पहले जो है कैबिनेट में इसको स्वीकृति मिला है ना। ठीक है, आगे क्या लिखा है कि 9वीं से 12वीं कक्षा तक की शिक्षक नियुक्ति में 20% पद जो है सरकारी मध्य और उत्क्रमित मध्य विद्यालय के 5 वर्ष का अनुभव रखने वाले स्नातक प्रशिक्षित सहायक आचार्य के लिए आरक्षित रहेगा। यही मैंने आपको यहाँ भी डिस्कस करके बताया था। ठीक है, तो 20% उनके लिए आरक्षित रहेगा। और आगे क्या लिखा है, जबकि 80% पदों पर सीधी नियुक्ति होगी। सहायक आचार्य के लिए आरक्षित पद अगर नियुक्ति में नहीं भर पाता है तो इसे सीधी नियुक्ति के लिए आवेदन जमा करने वाले अभ्यर्थी से भर दिया जाएगा। ठीक है, अगर आरक्षित पद में नहीं भरा जाता है तो जो फॉर्म भरेंगे सीधी नियुक्ति से भर दिया जाएगा। उल्लेखनीय है कि अब तक हाई स्कूल व +2 विद्यालय में शिक्षकों की अलग अलग नियुक्ति होती थी। जी हाँ साथियों, पहले टीजीटी और पीजीटी का अलग अलग बहाली और फॉर्म आता था और अलग अलग नियुक्ति होता था, लेकिन अब जो है इसको मर्ज कर दिया गया है, दोनों को मिला के सहायक माध्यमिक आचार्य बना दिया गया है। आप लोग देख सकते हैं माध्यमिक आचार्य का नाम दिया गया है। ठीक है, हाई स्कूल नियुक्ति में 25% पद प्राथमिक व मध्य विद्यालय के शिक्षकों के लिए आरक्षित था, जबकि +2 नियुक्ति में हाई स्कूल शिक्षकों के लिए 50% पद जो है आरक्षित रहता था। ठीक है, और एक साथ नियुक्ति होने से केवल मध्य विद्यालय के जो स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक को ही
20% जो है आरक्षण आपको मिलेगा। ठीक है, स्नातक प्रशिक्षित है ना, यानी ग्रेजुएशन प्लस बीएड, ठीक है, उन्हीं को 20% आरक्षण मिलेगा केवल मध्य विद्यालय के। ठीक है, और नियुक्ति के लिए आवेदन झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा लिया जाएगा। जैसा कि आप सबको पता है कि जेएसएससी इसका फॉर्म निकालती है, तो उनके द्वारा इस फॉर्म को निकाला जाएगा। आगामी भविष्य में जब भी होगा तो उसको निकाला जाएगा। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि 500 अंक की होगी परीक्षा, कंप्यूटर ज्ञान होना अनिवार्य है। क्या लिखा है कि माध्यमिक आचार्य नियुक्ति परीक्षा 500 अंकों की होगी। पहले पेपर की परीक्षा 200 अंक की होगी और दूसरे पेपर की परीक्षा 300 अंकों की होगी। ठीक है, दोनों पेपर के लिए परीक्षा का समय 3-3 घंटा होगा। पहला पेपर आपका क्वालिफाइंग रहेगा। जैसा कि आप सबको पता है कि पहला पेपर क्वालिफाइंग रहता है, तो पहला पेपर में आपको मात्र 33% मार्क्स लाना है, जो कि क्वालिफाइंग रहता है। ठीक है, तो पहला पेपर आपका क्वालिफाइंग रहेगा और दूसरा आपका सब्जेक्ट पेपर रहेगा और उसी से आपका मेरिट बनेगा। ठीक है, तो उसमें आपको नंबर ज़्यादा लाना पड़ेगा। तो क्वालिफाइंग रहेगा, इसमें 33% लाना अनिवार्य है। प्रथम पेपर में प्रथम पेपर की परीक्षा में सामान्य ज्ञान यानी जीके का क्वेश्चन रहेगा, कंप्यूटर का भी क्वेश्चन रहेगा और 100 अंक मतलब कंप्यूटर संचालन की सहित 100 अंक रहेंगे सामान्य ज्ञान के साथ, और हिंदी एवं अंग्रेजी भाषा की परीक्षा 100 अंक की होगी। यानी टोटल पेपर 1 में जो है 200 अंकों की परीक्षा आपका लिया जाएगा। और फिर इसके अलावा दूसरे पत्र में जिस विषय में आपकी नियुक्ति होगी, मान लीजिए आपका सब्जेक्ट अगर मैथ है, ठीक है, तो मैथ आपका जो है 300 नंबर का होगा और इसी से आपका मेरिट बनेगा। तो जितना नंबर चाहे इसमें आप लाइएगा तो आपका सिलेक्शन हो सकता है। ठीक है, तो इसी से आपका मेरिट बनेगा। और इसमें क्या कहा गया है, उस विषय की परीक्षा ली जाएगी। पहले पत्र में 33% अंक नहीं लाने वाले अभ्यर्थी दूसरे पत्र का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा और दूसरे पत्र के आधार पर बनेगा मेरिट। अभी मैंने आपको क्या बताया, अभी मैंने यही बताया कि दूसरा पेपर आपका अपना सब्जेक्ट रहेगा जो कि 300 मार्क्स का रहेगा और उसी के आधार पर जो है आपका मेरिट तैयार किया जाएगा। यहाँ पर लिखा है कि परीक्षा में प्रश्न पत्र स्नातकोत्तर, ठीक है, स्तरीय होगा यानी पीजी लेवल का होगा। प्रश्न पत्र 2 के प्राप्त अंक के आधार पर मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा। नियुक्ति के लिए अभ्यर्थी को कम से कम 50% अंक लाना होगा। कम से कम आपको नियुक्ति के लिए 50% अंक लाना ही होगा। और अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए जो है 5% की छूट दी जाएगी उसमें। ठीक है, और क्या लिखा है कि अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम 45% लाना है उन लोगों के लिए। ठीक है, और फिर क्या लिखा है कि जिस वर्ष नियुक्ति उस वर्ष अगस्त से उम्र की गणना होगी। यानी एज लिमिट जो है आपका काउंट होगा, उसमें आपका जिस वर्ष भी नियुक्ति होगा आपका 1 अगस्त जो है डेडलाइन माना जाएगा। उसी के आधार पर जो है मिनिमम आपका जो है 21 वर्ष रहेगा, तभी आपका हो सकता है, और मैक्सिमम जो है आयोग जो तय करेगी वो आपका रहने वाला। ठीक है, तो यही एक बहुत बड़ा अपडेट है। नियमावली में स्वीकृति जो है आपका माध्यमिक आचार्य के लिए जो है वो मिल चुका है। और देखिए निकट भविष्य में कब आपको वैकेंसी देखने को मिलता है। फिलहाल अभी जो है टीजीटी और पीजीटी को मर्ज करके क्या बना दिया गया है, तो माध्यमिक आचार्य का नाम दे दिया गया है और अब जो है इसी नाम से आपका जो है बहाली होने वाला है आगे जो भी भविष्य में होगा। तो ये आपका जो है प्रक्रिया रहेगा, ये पैटर्न रहेगा। सारा चीज़ आपको बता दिया गया कि पेपर 2 पेपर होंगे, उसमें 500 अंकों का होगा और पहला पेपर आपका क्वालिफाइंग होगा और दूसरा में आपका जो अपना सब्जेक्ट होगा उसके लिए होगा। ठीक है, तो यही अपडेट देने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। मुझे आशा और उम्मीद है कि ये आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो रहने वाला है साथियों। ठीक है, और आगे कोई भी इसी तरह का अपडेट आता है तो अपने इस चैनल के माध्यम से मैं अपने देने का प्रयास करता हूँ। तो आप लोग वीडियो को जो है शेयर अपने मित्रों तक कर दीजिए और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, ताकि इसी तरह का मोटिवेशन के साथ आगे भी मैं वीडियो बना सकूं आप सभी के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, अच्छे से रहें, स्वस्थ रहें और हमारे इस चैनल से जुड़े रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद साथियों।